शास्त्री सही आदमी नहीं है भाई। पीस है को छोड़ दे पैसे मांग बहुत बड़े आदमी की उनने बेइज्जती करी। नरेश टिकैत जी की ख्वाब चौधरी थे जो खाप चौधरी ख्वाब चौधरी थे जो खाप चौधरी सरकार तो यूं ही चाह के किसानों की आवाज दब जा। जाट हिंदू नहीं है, जाट तो जाट है। अच्छा हाँ जी की जगह कहला भाई इन्हें खाप चौधरी को कहो भाई अगर भाई मुझे समर्थन देंगे। हाँ बताइए भाई कितने बड़ा सामान है यू क्यों तो ही नहीं कर रहा तो इब कभी भाई अफवाह तो यही चल रही है भाई संजीव शास्त्री तो बिक गया कभी इसने सारों का भरोसा तोड़ दिया, विश्वासघात करा किसानों के साथ। बिल्कुल खुलेंगे वह ब्याज लेंगे और एकदम तो फिर पलटी मार गया। तो इस चीज से साफ जाहिर हो रहा कि इनकी कुछ ना कुछ अंदर बातचीत करके इसने सेटिंग करके भाई धरने को इस तरीके से उठाया। यानी बात से नकारे हुए उस दिन हुई नहीं है बात। नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक किसान से भी उन्होंने पूछा भाई कैसे करो, सिर्फ आके वैसे बता दो भाई ऐसे ऐसे कर रहे और मैं तो टूट गया और मैं तो इतने करोड़ करवा दिए और यू करवा दिए। मतलब उस चीज को ऐसे दिखा कि मैंने फिर उठ के भाग गया, कह दिया वहीं बैठे ने अगर भाई जिसे धरना चलाना वो चला लो और हमारा कोई काम नहीं रहा, हमारा काम हो गया पूरा। ये हमें पता नहीं शास्त्री लेकर उठा अकबर शास्त्री दाम में उठा। दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो ये तो लग रहा है दोनों ही लड्डू फिसल के हाथ। बिल्कुल उन्होंने वहां पे ऐसा तो कुछ नहीं कि आप कुछ ही लोग हैं आप शास्त्री जी के विरोध में ये बात कर रहे हैं या गांव में एक मत जी नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप सारे क्षेत्र में घूमो, हर जगह देखो, हर तरह के किसान है। ठीक है कुछ परसेंट किसान होंगे जो सहयोग में होंगे और जैसे कि वो सबको बिंटे बिंटे बताते फिर थे वो बिंटा है बिंटा। मुझे तो लगा बिंट सबसे बड़े बिंटे तो वही है? सबसे बड़े बिंटे तो शास्त्री जी है और उनके चेले है बिंटे जॉनसन की बात तुम आगे। मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं गांव मालंडी में। ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ बड़े बड़े किसान हैं और इनकी मुख्य भूमिका रही है जो ये 95 दिन पहले धरना चला था और ये जो फिलहाल धरना चल रहा था मील परिसर में। तो एक बार बात करते हैं, हमारे साथ किसान मौजूद है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार जी। संजीव जी, ठीक हो गया फैसला? नहीं भाई मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। क्या हुआ? बस शास्त्री सही आदमी नहीं है भाई। उन्होंने तो पैसे बढ़वा के जब पीस है को छोड़ दे पैसे मायने नहीं ना पीछे नहीं मायने। क्या दर्द है किसानों को? बेइज्जती का दर्द है। क्या बेइज्जती हुई? बहुत बड़े आदमी की उनने बेइज्जती करी, ये सहन होने लायक बात किसकी? नहीं है। नरेश टिकैत जी की ख्वाब चौधरी थे जो खाप चौधरी। क्या महसूस हुआ आपको? दर्द है हमें इस बात का। ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या हुई? भाई पैसा तो पैसे की जगह काम करेगा, लेकिन और बड़े आदमी की बेइज्जती करना बढ़िया बात। दिल से दर्द है हमें। दुखी है किसान दुखी का है। पेमेंट से ज्यादा दुख अब स्वाभिमान का हुआ जो टूटा। हाँ जी कैसे हैं? बढ़िया। ये क्या हाल है मंजीत भाई? बढ़िया जी। हम लोग डेली चलाते थे लाइव भी और वीडियोस भी, तो पूरा सहयोग करा दिया और एक दो पत्रकार है आप ही आवाज उठा रहे थे वहाँ किसानों की, बाकी तो और कोई वहाँ का देख ही नहीं रहा था। सरकार तो यूं ही चाह के किसानों की आवाज दब जा। पेमेंट भी आवाज दबाने के लिए ही रोका जा रहा कि किसान सक्षम न हो, केवल आपकी वोट दे जा। तो ठीक हो गया फैसला ही? गलत बिल्कुल। कारण बार बार धरने पावे 90 दिन 95 दिन 35 दिन 30 दिन उठ के चले जा, फिर क्या बात रह जा, फिर बीच में गड़बड़ कौन करे जब किसान पूर्ण सहयोग कर रहे। गड़बड़ नेताओं की है। जब नेताओं को टिकट मिले नाम आ जा टिकट वाले दिन कि आज फलाने का टिकट हो, उस दिन तो भीड़ 10,000। और जो किसानों की जिन किसानों ने भी नेता बना रखे जो उनकी कोई बात हो उस दिन फिर एक गाड़ी आवे उस नेता की, बस कुल ये कि 5 ही आदमी रह जा फिर उस दिन उसके साथ। इस क्षेत्र में जो वोटिंग है वो भी तो किसानों का है। किसान भी तो अपने मुद्दों के लिए नहीं आ रहा, नेताओं के पीछे है। नेताओं के पीछे है तो ले लो फिर पेमेंट। भाई वो 10,000 भी तो इसी क्षेत्र के व्यक्ति आते होंगे या बाहर से आते हैं? हाँ जी इसी क्षेत्र के आवे, तो वे अपने पेमेंट के लिए तो खुद ही नहीं उठ रहे, उन्हें मना कर रहे नेता आने को। जातियों में तोड़ रखा, यूं कह रहे इस काम को जाति विशेष के जो जाट है जो जिसे पागल बनाने के नाम पे हिंदू कहा जा शहर में, हिंदू जाट हिंदू नहीं है, जाट तो जाट है। अच्छा हाँ जी, तो हिंदू नहीं है जाट? नहीं हम नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को, हम अलग रहे हमेशा इससे। यूं ही हम उन टिक्के वाले गैल नहीं है। टिक्के वाले कौन है? बम हम अपने दूसरी बिरादरी मानने हैं अलग से जी। चलिए ये दर्द है युवाओं का। हाँ जी कैसे हैं? बढ़िया भाई मंजीत। फैसले के बारे में एक मिनट पहले तो भाई तू गाँव मालानी में आता रहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये बूझो क्या हुआ, क्या दर्द है किसानों का? आप लोग दुखी हैं, फैसला हो गया मील चलना चाहिए। मील तो चलो चल जा, बढ़िया बात है भाई। समय में अपना गेहूं की बुआई हो जाएगी, समय भी हो रहा, पर बाकी भाई नुमानी बा किसानों का खेल क्यों खेले जा रहा है यहाँ? इसी जिले में आफत क्या है या अगर भाई
किसान धरने पे बैठे हैं, उन्हें पता नहीं क्या लोभ है, कुकर है कुछ भाई, शास्त्री है भाई, पहले भी 95 दिन बैठा धरने पे, ये भी मेरे ख्याल में 20-25 दिन बैठा होगा। क्या है मामला नहीं समझ में आ रहा हमारा, कहीं यूं खाप चौधरी की तोहिन कर रहा, कहीं यूं टिकैत जी की तोहिन कर रहा भाई, नू नहीं पता लग रहा बाकी ये समान है, यूं हमारे देश में बैर है सौदा भाई। रही बात यूं 2-3 दिन पहले ही बात है, जब वहां चौधरी की तोहिन हुई, कोई टिकैत सामने आएगा, गलत बात तो बात कही नहीं थी, कहला भाई 100 करोड़ रुपए देने को कह रहे, और भाई मेरी अपनी राय है भाई, फैसला तो सब बताऊंगे, और भाई मालिक बन गया धरने का शास्त्री, यू क्या बात बा, फिर जाएगा सहसी का, फिर भाई 100 करोड़ भी गुम हो गए, फिर 75 पे बात रहेगी ऐसी भाई। उससे 2 दिन पहले यू वहां बैठे था के नाम तहसील में, यू किसान कर रहा लोगों की जगह, कहला भाई इन्हें खाप चौधरी को कहो भाई, अगर भाई मुझे समर्थन देंगे खुद। इन्होंने ये बात। हाँ, बब्बा शाम सिंह है थम्मेदार, उनका फोन आया, या वे आए चल का है, वे मेरे चौधरी है 32 के, उनके पास आए वे, कहला भाई तुम शास्त्री को समर्थन दे दो। बाबा जी का मेरे पे फोन आया, इनते भी हम 20-30 आदमी गए तहसील में, समर्थन देगा है बाबा जी अपना, फिर उनकी तो ही नहीं कर रहा, बताइए बात कितने बड़ा सामान है, यू क्यों तो ही नहीं कर रहा, और लोगों को बैठावा है वहां से, फिर पता नहीं भाई पहले भी इस पर आरोप लगे थे, कहला अपना रिश्तेदार था कोई इसका वहां से, कहला उसकी डील थी, कुछ पीछे ले लिए थे ये, और कहला वो उल्टा उसमें रखवा दिया मिल में, कौन से पद पर था वो, सलासार था, कौन था भाई वो। इब कभी भाई अफवाह तो यही चल रही है भाई, संजीव शास्त्री तो बिक गया अभी कभी, तो अब की बार क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ पिछली बार तो आप आरोप लगा रहे कि वो अधिकारी को, भाई इब की बार भी तो आरोप सिद्धम सीधी हो रही, जब नु कहते कहला भाई कमेटी चुनी जाके बातचीत कर गाऊंगे, कहाँ वहां कमेटी गई, क्या बात है भीतर जाएगा, जिसे भी जो कोई भी नु कहता कहला मजा अम्मा कहला नहीं तू बैठ जाए, नहीं जाने का भाई, उसी के आदमी गए भीतर, और कहाँ में फिर 100 करोड़ रह गए, 100 करोड़ तो मिले थे किसानों को भाई। मंजीत इस बात को तो ये बता दो, हर मीटिंग में रहा। तो अब की बार भी तो 50 आ चुके हैं और 35 ही आएंगे भाई, 35 नहीं आने गए, 30 भी आ सके, 25 भी आ सके, पक्की बात नहीं है, कोई लिखित में दे रखा डीएम साहब ने। नहीं लिखित में नहीं है, मुझ में नहीं बात हो रही। चलिए देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, कैसे? बढ़िया भाई मंजीत, आप सुनाओ। आप लोग का भी चर्चा का विषय है, आपने उस दिन एक बाइट दी, उसमें क्या गर्मो गर्माहट हुई, उसके बारे में बताइए, वो चीजें क्यों कही गई, क्या बात हुई? भाई देखो, वो तो सबको पता है, वो बाइट दी थी हमने, चलो ठीक है, हम तो भाई गुस्से में हैं, हम क्या तो पूरे गुस्सा है? विरोध में हैं। अब एक चीज देखो, जब ये धरना स्टार्ट हुआ था, ये हम अगस्त में गए थे 2 दिन के लिए, भाई बात करने के लिए गए थे पहले बाबा जी हमारे सारे के सारे, कि भाई पेमेंट का इसका कैसा करना, मील में बिक गिव जा, और इस पेमेंट को करवाओ जल्द से जल्द। तो उस टाइम पर उनकी बात ये चली थी कि भाई जो नया पेमेंट है, जो इस साल का भुगतान रह रहा था हमारा 23-24 का, तो यू भुगतान की भाई हम जो मील में चीनी है उसे बेच कर देंगे, और उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया है वो 15 तारीख तक का, अगले महीने सितंबर तक का कंप्लीट हो जाएगी, और भाई हम वो सारी प्रक्रिया पूरी करके हमें लोन मिल जाएगा, हम पैसे दे देंगे। मील वालों ने पहले बात कही थी, तो बाबा हर टाइम दिए थे उन्हें 30 अगस्त का, कि 30 अगस्त को भाई हमारा भुगतान कर दियो, और नहीं हम बड़ी पंचायत करेंगे, महापंचायत। तो उसके बावजूद धरना उठ गया था, 1-2 दिन वहां बैठ कर सोसाइटी में धरना उठ गया था। अब आप भी समझोगे इस बात को कि इसने वही खेल खेल दिया था। बाबा हर सब जितने भी किसान थे, हमारे भाई बड़े हैं, हमारे काफ चौधरी हैं, जब वे कहे 30 तारीख को पेमेंट को, भाई 30 तारीख को हमें 30 तारीख तक का नवा भी चाहिए और पुराना भी चाहिए, तो भाई ये जाकर तहसील में ज्ञापन देखा, इसने सबसे पहला तो खेल वहां रचा था कि 20-21 तारीख दे आया था, मतलब ये उन तक भी बड़ा हो गया। जब उन्होंने बात कह दी भाई 30-31 तारीख तक का हमें पेमेंट चाहिए, तो 20-21 तारीख इसका कहना क्या हक था भाई? किसानों ने चलो उस बात पे विरोध नहीं करा, कोई बात नहीं। उसके बावजूद महापंचायत करेगी 2 तारीख को, फिर महापंचायत करी, उसमें सारी की सारी बातचीत हुई, भाई कैसे कैसे कुकर, धरना लगातार चला। धरना चलने के बावजूद वो किस्तों वाला सिस्टम भी, चलो मैं छोटी करूंगा बात, वो किस्तों वाला सिस्टम हो गया कि भाई उन्होंने 25 करोड़ की एक किस्त दे दी, फिर 47 करोड़ की बात होगी। उसके बावजूद वो जो 24 तारीख को किस्त आनी थी 47 करोड़ की, वो नहीं आई। फिर हमारे बाबा और जितने भी भाई खाप चौधरी थे, जो कमेटी थी जो भी, वो जाकर एडीएम साहब से मिली, उनसे वार्ता करी कि भाई हमारा यो जो पेमेंट है क्यों नहीं आया 24 तारीख को। तो उन्होंने एक ही बात रखी कि भाई मैं मिल वालों से बात करके 1-2 दिन में बताऊंगा। 27 तारीख को हमारी मीटिंग थी, मैं भी था उस मीटिंग में, आपके याद हो, वहाँ
एडीएम साहब थे, मीटिंग करी गई, उसके बावजूद भी 27 तारीख को जैसे मीटिंग कर रहे थे बाबा जी, ये जाके मिल में बैठ गया। इसे श्रेय चाहिए था अर्जेंट, इसे ये चीज देख रही थी, अगर भाई वहां से पेमेंट ना हुआ अतवे भी आके मिल में बैठेंगे। इसने सबसे पहले डेरा वहीं डाल लिया, ठीक है। बार पीछे हट गए उस बात को लेकर, क्यों? उन्हें पता था वे नहीं इसके साथ में जुड़ सके थे, उन्हें इस चीज का पहले से पता था। अगर तुम इसके साथ में जाकर बैठोगे तो बुराई आनी लाजमी है, वह चीज बिल्कुल सबको क्लियर दिख रही थी। और वही काम आज हुआ, परसों हुआ, तीसरा दिन है जब हुआ, वही काम कर दिया इसने। तो आप इतने गुस्से में क्या है, वो गुस्सा भाई गुस्सा देखो, 95 दिन पहले धरना चला था, उस टाइम पे इसने यही काम करा था। इसके साथ में एक और भी थे जो कह रहे थे कि अल्लाह भाई इंगा में धरना चला रहा था, इंगा में धरना चला रहा था। जब भी इसने कटी करी थी, जब भी अकेला जाकर निर्णय लिया आया था, जब इसने कमेटी तो लेना बूझना ताजना कोई जरूरी नहीं समझा था। उस 95 वाले दिन में तो आप लोग भी शायद मीटिंग में मौजूद हाँ हाँ, हम कमेटी में थे पहले। उस जिस दिन फाइनल हुई वो बात, उससे पहले 2 कमेटियों में खुद गया। जो लास्ट वाली कमेटी थी जिसमें ये सारे के सारे अपना कर कहे थे कि भाई मील चलन दो और ये पेमेंट दे देंगे इसके साथ साथ, नवे के साथ साथ, उसमें खाली 7 आदमी गए थे अंदर। उस 7 आदमी में हम बाहर थे कि भाई हम साथ जा रहे हैं, हम बात करके आएंगे। आपको साथ ले गए मगर आप अंदर हाँ, नहीं गए। अंदर नहीं गए थे। उस टाइम पे भी ये बात हुई थी, अब की बार भी इसने वही काम करा। तो भाई क्लियर सी जाहिर सी बात है, किसान बेचारे ठीक हैं भाई, इसके पीछे थे, इस पर भरोसा कर रहे थे, पर इसने सारों का भरोसा तोड़ दिया, विश्वासघात करा किसानों के साथ। बिल्कुल तो आगे किसान सहयोग नहीं करेंगे भाई। देखो वो तो किसानों के ऊपर डिपेंड है, अगर किसानों की अब भी आंख नहीं खुल रही तो भाई बता क्या कह सके हम इससे ज्यादा। चलिए, हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, एक बात, बढ़िया, ठीक है जी। एक बात निकल कर आई है कि उस दिन जब वहां से आप लोग मौजूद थे, जब तहसील से आप लोग चले मील की तरफ कूच किया, आप मौजूद थे वहां पे? हाँ, उस दिन नहीं मैंने था। कुछ बातें आई कि वहां पे क्या बात कही, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ जिक्र था, बताइए उसके बारे में। नहीं, उस दिन मैं तो था नहीं, पर पता उस बात का कि वो क्या वजह थी तहसील में मील में जाने की। और क्योंकि मील में पापा आ चुके थे पहले और उनकी बात नहीं मानी गई। और शास्त्री का साफ है, अब सबको दिख गया। शायद उस दिन समझ में ना आई हो, जिस दिन ये धरना उठा लोगों की बात समझ में, पर आज शायद लोगों की बात समझ में आ चुकी है। उन्होंने हमारा किस तरीके से बेवकूफ बनाया, तो इस तरीके का काम करा शास्त्री ने कि शुरू में तो विश्वास में लिए बाबा रबी, किसान भी सभी विश्वास में लिए, मैं हूँ धरना कैसे चलाऊंगे, पूरा लेंगे, 100% लेंगे, वह भी आज लेंगे। और एकदम तो फिर पलटी मार गया। तो इस चीज से साफ जाहिर हो रहा कि इनकी कुछ ना कुछ अंदर बातचीत करके इसने सेटिंग करके आज धरने को इस तरीके से उठाया। यानी यू काम 20 दिन पहले भी हो सकता है, बब्बर की भी यही बात थी, बल्कि पैसे भी ज्यादा दिलवा रहे थे और फिर वह बात भी झूठी होगी। उस दिन आप ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे मील वाले गुस्सा, बिल्कुल गुस्सा जायज है आज भी। नहीं, आज गुस्सा आज भी है, पर बात समझ में आएगा क्या कर सका किसान, मजबूर है, क्या कर सकता। अब जैसा है, अब किसान ने उस दिन विरोध बहुत कम किया, बाद में किया कि समझ में ही नहीं आई। उस दिन ऐसे ही बात घुमाई उन्होंने, वहाँ समोसा और वो इमरती वगैरह खिला के, अरे तुमसे बोल प्रसाद है, प्रसाद ले लो। और इधर से एकदम 2 बजे की मीटिंग होगी, 3 बजे ही, और एकदम से आके ना किसी किसान से पूछना ना था, और बस सीधे आके बोलना भाई ऐसे ऐसे करे। नीचे बैठ के ये हुआ था फैसला शास्त्री जी नहीं किसान करेंगे, उन्होंने भरे मन से कहा था। बिल्कुल, तो वो बात नहीं हुई, बात से नकारे हुए उस दिन हुई नहीं है बात। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक किसान से उन्होंने पूछा भाई कैसे करो, सिर्फ आके वैसे बता दो भाई ऐसे ऐसे कर रहे, और मैं तो टूट गया और मैं तो इतने करोड़ करवा दिए और यू करवा दिए। मतलब उस चीज को ऐसे दिखा कि मैंने ये करवा दिया, जबकि वो तो होना ही था। वो तो वे कह ही रहे थे पहले से, उसमें कोई नया काम नहीं करा उन्होंने। आप कह रहे हैं कि श्रेय वाली बात थी, बिल्कुल श्रेय वाली बात थी, बात नहीं थी। पेमेंट उन्होंने श्रेय लेना था, क्योंकि काम तो पापा भी करवा रहे थे, तो उस दिन भी हो सका था यू काम। तो यू काम अब जा इसने अपने सर लेने के लिए कि मैं धरना को मैं ही चालू कर रहा था और मैं ही धरने को समाप्त कर रहा, तो कि मेरा नाम ऊपर रहे कि शास्त्री जी ने ऐसा करवा दिया, बहुत बढ़िया करवा दिया, वाह लूटने के लिए। हाँ जी, कैसे? बढ़िया भाई। गुस्सा युवाओं में भी बहुत है, किसानों में वही है। काम क्या सके बता, काम जो सम्मान की कमी कहीं रह गई, पेमेंट तो जो हुआ सो हुआ, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? भाई यही कहना चाहेंगे, शास्त्री जी ने जो करा वो ठीक नहीं करा। पहले तो कह दिया कि भाई मैं 100% पेमेंट दुआऊंगा, ब्याज भी दुआऊंगा, फिर उठ के भाग गया, कह दिया वहीं बैठे ने अगर भाई जिसे धरना चलाना वो चला लो, और हमारा कोई काम नहीं रहा, हमारा काम हो गया पूरा। ये हमें पता नहीं शास्त्री लेकर उठा अकबर, शास्त्री दाम में उठा। दोनों में से एक वजह है, वजह है कुछ ना कुछ, पानी भर रहा है उसका कहीं ना कहीं। जैसे आप कह रहे, जैसे वहाँ बातें चलती थी कि किसानों के दोनों हाथ में लड्डू हैं,
दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो ये तो लग रहा है दोनों ही लड्डू फिसल के हाथ में। बिल्कुल उन्होंने वहां बैठा के ऐसा विश्वास दिला भाई यूं चलेगा तब भी हमारा फायदा की पेमेंट देगा चलेगा, अगर यूं ना चला तो हमें मतलब अगर इसकी आरसी कटेगी तो हमें वह ब्याज पैसे मिलेंगे, वसूली करी जाएगी सरकार, उसकी वसूली करेगी, नवी आरसी कटेगी। इस तरह के मतलब बहुत वादे करे उन्होंने। तो किसान बैठ के वहां सोचे थे वाकई भाई हमारे हित का आदमी है और बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसलिए हम भी साथ दे रहे थे, सब किसान साथ दे रहे थे, जा रहे थे बड़ी संख्या में वहां पे। ऐसा तो कुछ नहीं कि आप कुछ ही लोग हैं, आप शास्त्री जी के विरोध में ये बात कर रहे हैं या गांव में एक मत जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सारे क्षेत्र में घूमो, हर जगह देखो, हर तरह के किसान है। ठीक है, कुछ % किसान होंगे जो सहयोग में होंगे, और जैसे कि वो सबको बिंटे बिंटे बताते फिर थे, वो बिंटा है बिंटा, मुझे तो लगा सबसे बड़े बिंटे तो वही है, सबसे बड़े बिंटे तो शास्त्री जी है और उनके चले है बिंटे जो उनकी बात तुम आगे मतलब आदमी कुछ अपनी सोच है ही नहीं। उनके ही 10-20 आदमी में उन्होंने ही वहाँ उनके अपने अपने बुला रखे थे अपने पास में ज्यादातर, बाकी किसान पीछे थे और किसान ज्यादातर 3-4 बजे के बाद में आए। उनके सपोर्ट में थे? सपोर्ट में उनके नहीं, हम पेमेंट के सपोर्ट में थे। तो आपको नहीं पूछा? हम हर उस आदमी के सपोर्ट में है जो पेमेंट दिलवाने के लिए हमारे पहल करता हो, हम उस आदमी के सपोर्ट में है। किसानों के हक में? किसानों का हक में है बिल्कुल। किसी एक विशेष भाई हमारा पैसा है, कमाई का, मेहनत का पैसा है, कोई ऐसा तो है नहीं, इसलिए उसका दर्द है उस चीज का कि वो मिल नहीं पाया। शुरू में इतनी बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत क्या थी जब नहीं उस चीज को पुगा सकते, क्यों करे ऐसे झूठे वादे? तो नेता होते भी बड़े झूठे हैं। बात वही कहनी चाहिए जिसे हम निभा पाए। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई मंजीत भाई, वहां पे आपने भी देखा होगा जिस टाइम पे नरेश टिकैत जी बात कर रहे थे, सबने विरोध करा। पीछे जो किसान उसके साथ में तहसील से आए थे, हम आज भी वही बात करेंगे। मैं देख रहा था उस टाइम में, वहां पे उस दिन था नहीं धरने में, पर मैं वीडियो देख रहा, पीछे सारे के सारे किसान विरोध कर रहे हैं, ठाके भाई हमें ये ऐसे ऐसे हाथ ला रहे थे भाई कि भाई हमें तो पूरा भुगतान चाहिए। बोलने नहीं दिया गया उस दिन टिकैत जी को? बोलने नहीं दिया गया, चले गए वो भाई। एक तरीके से भाई हमारे भाई जिले में आ रहे, मेल पा रहे, भाई इसकारी हो गया एक तरीके से, तो हमें तो फील हुई वो चीज। अब मैं ये चीज जानना चाह रहा, उस दिन में मैं धरने में नहीं था, जिस दिन धरना उठा मैं बाद में पहुंचा, मैं एक चीज को मिस कर गया कि भाई तो मंजीत भाई एक बात बता कि उस दिन वे किसान कहाँ थे? उन्होंने उस दिन विरोध क्यों नहीं करा कि हमारा पूरा भुगतान दुआ हुआ? भाई तू कहाँ जा रहा, इब क्यों कह रहा तू भाई नहीं तुम ऐसा फैसला कर लो, चाहे मतलब कि भाई ऐसा ऐसा फैसला हो गया? उस दिन किसानों ने ये बात क्यों नहीं बोली? उस दिन मैं एक चीज मिस कर गया। अगर मैं होता ना वहां उस चीज में, हम ये बात बोलते भाई तेरी वो चीज कहाँ गई जो तू पूर्ण भुगतान के लिए बोल रहा था, मैं पूर्ण भुगतान करवाऊंगा। उस दिन हम कहते तुझे सरे चाहिए खाली, और सब वही चाहिए भाई। अब तूने बता 10 दिन तो मील लेट करवा दिया उसने। वो पहले ही से बाबा की 100 करोड़ की बात चल रही थी, और 100 करोड़ का नीचे में लेकर कुकर नहीं जाते। जो बाबा की बात मान लेते उस टाइम पे तो ये मील अब तक का चलने का गार पा जाता। 10 दिन थोड़ा नहीं बैठते, थोड़ा काम नहीं होता इसमें। ईसा खाली भाई सरे चाह था, हम पूछते थे उस दिन भी जो धरने में होते, मेरे पास में फोन आया धरना उठ गया ऐसा, मैं भाई कुकर धरना उठ गया जाइए, तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, कह अल्लाह भाई 35 करोड़ ही कह रहा, 25 करोड़ आगे कह रहा। तो हम इसते एक ही बात पूछते अगर होते, और मैं अकेला पूछता भाई तू नु कुकर कह दा 100% लेकर उठूंगा जो तन्ने तो इनकर का भेज रखे, हम नहीं मानते तेरे इस फैसले को, हम तो उनके फैसले को मानेंगे, हम तो बाबा को ही बुलावेंगे, हमारा हम बैठे हैं यहाँ और हम बुलाएगा लगते बाबा को, भाई तुम करो फैसला, हम नहीं मानते, हम दिखाते हैं सरे कुकर दिए जा, जो सरे लेगा नु सोच रहा तो सरे लेगा भाग गया आता है, तेरी वाई वाई हो जाएगी। किस चीज में हो जाएगी वाई वाई? अरे सब जाने है भाई किस चीज में के करा लग रहा है के नहीं करा लग रहा, किस चीज का सरे खा रहा, तो हर जगह इसका यही काम है। चलिए धन्यवाद। आपने देखा पेमेंट की बात तो थी, मगर ये बात स्वाभिमान पे आई, किसानों के बीच स्वाभिमान की जो बात है ठेस लगी है। खाप चौधरी की पगड़ी पर जो बात आई उससे सारा क्षेत्र बहुत दुखी है। देखते हैं आगे की क्या स्थिति रहेगी कि ये समाज के भी अलग अलग होने के लिए इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।